Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड मॉर्निंग। आज लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने भेजा है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आज मेरे ख्याल से ये लास्ट क्लास होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का। अगर आप लोग बना के उसको दिखा पाए तो। क्या मिला है क्वेश्चंस? Yes, ग्रुप में sir. आया है? ग्रुप में आया है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कहीं पे भी किसी को कुछ और डाउट है जो कि आप पूछना चाहते हैं? No, sir. मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं। जहां पे कंपनी वगैरह नहीं लिखा गया है, जहां पे सोल ट्रेड बिजनेस है, जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस है, वहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने में ड्राइंग्स और प्रॉफिट वगैरह हम लोग वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पे कंपनी के बारे में दे दिया गया वहां पे ड्राइंग्स वगैरह नहीं निकलता, वहां पे हम लोगों को कैपिटल अकाउंट एज सच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कंपनी है और उसके कैपिटल जो होगा वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम लोग सोल ट्रेड बिजनेस की बात करते हैं तो सोल ट्रेड वगैरह का जो बिजनेस होगा वहां पे कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग्स और प्रॉफिट या लॉस वो सारा कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टेड होता है। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर क्या क्या है, 26 और 27 है क्या? देखो तो। 24 and 25. और इसके पहले कहाँ तक था? 23 तक था, sir. तो 24 और 25 बना के ये चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। वैसे मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि चीजें आसान हो जाएं। वैसे तुम लोग के पास है ना ये हेलो Yes, हेलो, sir. तुम लोग के पास तो क्वेश्चन है ना? यस सर। Oh, हाँ तो जल्दी बनाओ। बनाना शुरू करो।
बन रहा है क्लास? हेलो हेलो हेलो। सर 11,000 से इंक्रीज हो रहा है 11,000 से क्या इंक्रीज कर रहा है? शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल 11,000 से इंक्रीज कर रहा है। यस सर। कैसे क्या क्या डाल दिए हो तुम लोग भाई? हम्म। सर मेरा 12,000 से इंक्रीज कर रहा है। आशीष का आया कि नहीं आया है? सर 11,000 से इंक्रीज कर रहा है। हाँ, तो साल कौन कौन सा दिया हुआ है? साल दिया हुआ है सर 31 मार्च। 12,000 से, सर 12,000 से कर रहा है इंक्रीज। साल जो 2 साल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013। ये 2 साल दिया हुआ है। करंट Yes. करंट करंट एसेट्स में क्या क्या जाएगा? कैश जाएगा। यस सर। कैश जो जाएगा वो आपका जाएगा इंक्रीज में 3,000। यस सर। Yes. बुक डेट जाएगा 12,000 और 32,000, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा 20,000। 20,000। यस सर। उसके बाद स्टॉक है 36,000 प्लस 2,000। 2,000 भी तो होगा स्टॉक। एडजस्टमेंट्स में देखो क्या लिख रहा है। एडजस्टमेंट पढ़ो, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट्स पढ़ो। यस सर। क्या है स्टॉक के बारे में? Stock which was valued at 18,000 as on 31st March 2012 was written up to its cost 20,000 for preparing PL account. समझ में आया? मतलब उसको बढ़ा के लिखा गया था। 20,000 था, 18,000 था, लेकिन उसको पीएल अकाउंट के प्रिपरेशन के लिए 18,000 ना लिख के 20,000 लिखा गया। यानी कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो 2,000 रुपए से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टॉक का वैल्यूएशन विल इंक्रीज बाय हाउ मच? बाय 2,000। तो स्टॉक जो 36,000 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 38,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कौन से साल का इंफॉर्मेशन था? सर विच तब ईयर? तो 9,000 आएगा, 9,000 आएगा। हाँ, 9,000 होगा, ठीक है। 9,000 ही होगा। हाँ जो भी लोग हैं वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है? स्टॉक विच वाज वैल्यूड एट 18,000 as on 31/3/2012 was written up to its cost 20,000 for preparing the profit and loss account for 2013। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे तो एसेट साइड में स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है और 36,000 दिया हुआ है। 36,000 किस साल का दिया हुआ है? 36,000 किस साल का दिया हुआ है? 2012 का 12। दिया हुआ। ठीक है, तो 12 में जो उसका वैल्यूएशन है, तो वो 12 में उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? 36,000 नहीं हो गया, कितना होना चाहिए? 38,000।
38,000 होना चाहिए। कितना आया? 9,000 आया फिर क्या? Yes, sir. चलो बनाओ, आगे बनाओ। अब क्या बना रहे हैं? इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? मशीन अकाउंट बनाने के लिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनेगा या बताना पड़ेगा? सर बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक का तो समझ में आया कि बना रहे हैं। बाकी लोग? आरती कुमारी, आतिश कुमार, हिमांशु। बना रहे सर ये वर्किंग कैपिटल तो निकल गया, इसमें दिक्कत होता है। तो अकाउंट बनाओगे तब ना होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। हम ये बार बार बोले हैं
कि जब प्रोविजन का बैलेंस दिया रहे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, और वैसी हालत में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। मैंने तो कितनी बार बनाया, कई बार एग्जांपल्स मैंने दिया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी देखो लिखा गया है मशीन के बारे में। अब मशीन कॉस्टिंग, हेलो।
हेलो, हेलो। फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट बनाइएगा थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, नेट ब्रैकेट में लिख करके लिखा होगा, ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ है। नेट का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू है वो, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सर इसमें डिप्रिसिएशन 14,000 आएगा। तो बनाना पड़ेगा। 14,000 ये कैसे आया डिप्रिसिएशन? सर टू बैलेंस 38,000 जो नीचे एडिशन ओपनिंग बैलेंस, बाई होगा ना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इतना अकाउंट बना ली मुस्कान, प्रोविजन फॉर सर डिप्रिसिएशन। सर 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 तो बाई बैलेंस ही ना ओपनिंग होगा। तो 2012 का कितना बैलेंस दिया हुआ है? 31 मार्च 2012 का 30,000। कितना? 30,000। तो बाई बैलेंस बीडी। और यस 2013 सर। का कितना दिया हुआ है? 38,000। 38,000। तो टू बैलेंस ईडी, उसके बाद क्या किए हो? उसके बाद टू टू मशीन 14,000 डाले जो मशीन का कॉस्ट है। हम्म और इस साइड बाई कैश 5,000 डाले जितना में सोल्ड हुआ है। बाई लॉस 3,000 डाले और दोनों को इक्वेट किए तो डेप्रिसिएशन के लिए 14,000 बच रहा है। चलो ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कैश वगैरह उसमें क्यों डलाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में सर क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन, अगर तुम क्वेश्चन देखोगी तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? जो मशीन है उसको कितने में बेचा गया? मशीन है 5,000। 5,000। 5,000। कितना था इसका कॉस्ट? प्राइस कितना था कॉस्ट? 14,000। तो 14,000 का मशीन था, उसमें डिप्रिसिएशन कितना था? सर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था, बस लिखा था कि कॉस्ट 14,000 है, बुक वैल्यू 8,000 है और तो 5,000 में सोल्ड हुआ। बुक वैल्यू ही तो 8,000 हुआ ना, बुक वैल्यू 8,000 हुआ, यानी कि 5,000 तो एंट्री हो जाएगी मुस्कान, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। 5,000। डेप्रिसिएशन इसमें चला जाएगा 6,000। तो 8,000 बुक वैल्यू था, उसको 5,000 में बेचा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, पीएल अकाउंट। ये लॉस हो गया 3,000, लॉस हो गया कितना? 3,000। और 2 चला जाएगा मशीनरी, 14,000। आया समझ में? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 6,000 हुआ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज 6,000। अब जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगी तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें बाई बैलेंस बीडी, $30,000, टू मशीनरी जो अभी पास्ट में जो एंट्री बनाए थे, यहाँ पे एंट्री थी ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया था किससे? मशीनरी से। तो जब इसका लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी 6,000। कैसे आया ये? मैंने क्या बताया था? 14,000 उसका कॉस्ट था, 8,000 उसका बुक वैल्यू था, तो 6,000 उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आएगा या प्रोविजन आएगा। और टू बैलेंस
मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो 38 और 6 44,000 हुआ। Yes, sir. यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? So what is 44। तो 14,000 हुआ डिप्रिसिएशन यहाँ पे। लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि इस क्वेश्चन में जितना भी मतलब सब बनाया गया है वो नेट पे दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक चीज, अगर याद होगा, कि जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए तो जो फिक्स्ड एसेट होता है वो हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है। याद आया क्या कुछ? उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है। डू यू रिमेम्बर दिस? yes, sir. तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जब भी बनता है तो जो एसेट है वो हमेशा अपने आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो। Yes, sir. यस यहाँ पे अब तुम लोग देखोगे कि 2 साल दिया हुआ है। ध्यान देना, 2012 का एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 2013 का। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड। अगर तुम लोग को याद होगा एक चीज और, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन। और नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। नेशनल इनकम में पढ़े थे, याद है? यस सर। भूल गए? तो ग्रॉस का मतलब होता है नेट प्लस डिप्रिसिएशन और नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस। तो ये जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स नेट, मतलब उसमें डिप्रिसिएशन माइनस है। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो एक्चुअल परचेज और सेल जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को मतलब उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब डिप्रिसिएशन जो है उसको ऐड करने से पहले हम, मतलब ऐड करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा ये चीज। तो अब अगर हम लोग बात करें इसमें 2012, तो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 2012 में नेट में कितना दिया हुआ था? फिक्स्ड एसेट नेट वैल्यू इसका कितना दिया हुआ था 2012 में? 1,02,000.
1,02,000। और 2013 में कितना दिया हुआ था? 1,24,000। 1,24,000। अब इसमें डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है तो डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो इस पे प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन देखिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो 2012 का डिप्रिसिएशन कितना है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 14,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पूछ रहे हैं मुस्कान, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। 30,000। ओ वो तो 30,000। 30,000। और 2013 का कितना दिया हुआ है? 38,000। यही है ना? यस सर। तो अब अगर 2012 का निकालेंगे तो ये हो गया 1,32,000 और इसका हो गया 1,62,000। क्लियर? ये क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स बिफोर डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स बिफोर डिप, अब इसी पे एक्चुअल निकलेगा। अब यहां पे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस था 2 बैलेंस बीडी 2012 का 1,02,000, सॉरी कितना निकाले थे अभी? 32,000। 1,32,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना निकाले थे? 1,62,000। 1,62,000। उसके बाद एसेट बेच रहे हैं कितने का? मतलब बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे ट्रांसफर करो इसको। एसेट हम तो देखे थे, आशीष पढ़ाया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 14,000 का एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, तो 1,62 और 14 कितना हो गया? 1,76,000 हो गया। 1,76 माइनस 1,32, ये 44,000 हो गया। दिस इज 44,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 44,000। ये आया समझ में कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? हेलो? यस सर। सब कुछ चुप हो गए भाई। आकांक्षा समझ में आया? वेद समझ में आया? आशीष समझ में आया? यस सर। यस सर। अब क्या बनेगा? अब जो अकाउंट बनना है वो अकाउंट बनना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट देखो, बनाओ और बताओ हमको।
हेलो। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 20,000 और 40,000। हम्म। हेलो। हेलो। Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 और 40,000, क्या होगा इसमें? सर इसमें तो बस 10% रिडीम दिखा रहा है ना, हम्म। तो ओपनिंग बैलेंस में से 10% घटेगा ना? नहीं, उसमें बढ़ेगा सर। देखो, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो था, ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 में था कितना? 40,000। 13 में था 20,000, यानी कि 20,000 कम हो गया। यस सर। तो 20,000 कम हो गया, तो रिडम्शन रिडम्शन कितने का हुआ? 20,000 का। यस सर। अब ये जो रिडम्शन हुआ है, was at 10% प्रीमियम। ठीक है, 10% प्रीमियम पे हुआ रिडम्शन। यस तो सर। अब जब प्रीमियम पे रिडम्शन हुआ है तो क्या होगा? 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000 बराबर कितना हो गया? 22,000 हो गया। अब जब इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर वेटिंग रूम में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लॉस ऑन redemption account debit to preference
शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं, लॉस कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है ना। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लौट रहा है कितने का, 20,000 का। और यहाँ पे जो इसका अमाउंट आएगा, इसको देना होगा 22,000। कितना देना होगा, 22,000, राइट। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो। Yes, sir. यस सर। तो प्रेफरेंस शेयर को लौटाना कितना होगा, 22,000 लौटाना होगा ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यस ये सर। ये क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। दिस इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स आपके पास से बाहर गया। अब आपको बनाना होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे बनेगा जी तुम लोग से, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग। सर रिजर्व एंड सरप्लस है 32,000 और और इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 और और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 22,000 हो जाएगा सर। और और लॉस ऑन मशीन 3,000 और और डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 6,000। अरे प्रॉफिट कहाँ से लाओगी, पहले प्रॉफिट तो बताओ। सब बता दी, प्रॉफिट ही नहीं बता रही हो। प्रॉफिट तो रिजर्व एंड सरप्लस है ना सर। 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट। कहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्या, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस। नो सर, नो सर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। हाँ ठीक है, 54,000 और चलो ठीक है, हो गया 54,000 और ये 54,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस। 54 माइनस 22 तो 32,000। 54 कहाँ दिया हुआ है, सर वो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में सर 54। करंट ईयर में 54,000 है और और 2012 में 22 22,000। 22,000।
तो इसमें हम लोग को एक चीज भी तो देखना पड़ेगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा देखना इधर। रिजर्व एंड सरप्लस 2013 में दिया हुआ है ना, 2013 में दिया हुआ है कितना, 54,000। 54,000 माइनस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस 2012 का। लेकिन 2012 में ध्यान ये देना कि इसमें 22,000 तो दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 18,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया था। ध्यान में आया? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 18,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया था। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, Yes, sir. और जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 22,000 है, इसमें 2,000 रुपए और ऐड करना पड़ेगा। दिस 2,000 नीड्स टू बी एडेड। तो अब यहाँ वाला जो डिफरेंस अमाउंट है ये 24,000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया कैसे आया? प्लस 2,000 क्यों किए हम लोग, प्लस 2,000 क्यों किया गया? सर क्योंकि स्टॉक बढ़ाकर लिखा हुआ था। क्योंकि स्टॉक को बढ़ाकर ओवर लिखा वैल्यू। गया था। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे में हम लोगों का आएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या क्या। लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है? सर 1 मिनट, 3,000। 2012 में 32,000 है ना रिजर्व एंड सरप्लस। 32,000 है। सर मतलब 32,000 आ रहा था तो बस उसमें से 2,000 माइनस कर रहे थे ना सर। हाँ यस सर। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल कितना आ रहा था? 3,000। 3,000। 3,000। और क्या था? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना निकाले थे? 14,000 निकाले थे। यस सर। 14,000। और क्या था? डिविडेंड पेड है सर। डिविडेंड पेड कितना है? 10%। यस सर, ऑन इक्विटी। एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2012-13, 12-13 के लिए। तो इक्विटी शेयर्स 12 में कितना था? 60,000। और 60,000। इक्विटी शेयर्स 13 में कितना था? 70,000। 70। 70,000। तो 70,000 13 में था, लेकिन 12-13 के लिए दिया गया, यानी कि जो 12 में ओपनिंग में होगा वही पे किया जाएगा, यानी कि 60,000 का 10%। तो डिविडेंड डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिविडेंड ऑन इक्विटी कितना जाएगा? 6,000 जाएगा। कितना जाएगा? 6,000। 6,000। ये समझ में आया 70,000 पे क्यों नहीं गया? यस सर। क्योंकि 12-13 का है, राइट। 12-13 का है, इसलिए 12 के ओपनिंग में जो होगा उसी पे दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डिवेंचर को हमने रिडीम किया, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को जो हमने रिडीम किया, ये भी तो लॉस है ना मेरा। यस सर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
किस चीज का रिडम्शन? Preference रिडम्शन share. ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स। ये जाएगा कितना? 2000। और डिबेंचर्स में भी कुछ है क्या? डिबेंचर्स देखो तो क्या है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स भी है। ऊपर में देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है एसेट साइड में। नॉन करंट एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2000। पहले यस 2012 में 2000 था, 2013 में 1000 हो गया। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ हमने कर दिया। जैसे पेटेंट्स को राइट ऑफ करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं ना राइट ऑफ। Yes, sir. तो उसी तरीके से इसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो इसका भी वैल्यू राइट ऑफ हो गया, ये 1000 हो गया। तो अब सबको ऐड करो, 2 1 3। दो एक तीन, यहाँ पे आएगा 3 3 6 और 56. 17 6 23, 23 और 3 26, 26 हो जाएगा 26। 56,000 टोटल। तो 26 हो गया, ये हो गया 26,000, 26,000 प्लस 30,000, 56,000। तो फंड सम ऑपरेशन हमारा हो गया 56,000। Isn't it? अब अगर हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स में बनाएं, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे पहला गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 56,000। सेल ऑफ मशीनरी गया, सेल ऑफ मशीनरी कितने का था? 5,000 का, है ना? उसके बाद मेरे ख्याल से डिबेंचर्स भी था, तो सॉरी शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 था, जो कि 60,000 था, जो कि बढ़ के कितना हो गया? 70,000, यानी कि 10,000 का हमने इशू किया। और भी कुछ है क्या? देखो तो डिबेंचर्स वगैरह भी कुछ है। हेलो हेलो, यस सर। डिबेंचर्स है क्या कुछ? यस सर। 2012 चलो, में 20,000 है, और मतलब 20,000 से इंक्रीज कर रहा है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स 20,000। यस इशू ऑफ डिबेंचर्स 20,000। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 61 और 10 71 और 20 91,000 हो गया। तो यूजर्स में भी 91,000 आना चाहिए। यूजेस ऑफ फंड्स, तो सबसे पहला तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स, अगर याद होगा तो 22,000 हम लोगों ने निकाला था इसका वैल्यू, 22,000 निकाले थे ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. परचेज कितने का किए थे? फिक्स एसेट को फिक्स एसेट को 44,000. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, purchase of fixed assets 44,000, dividend paid 6,000, dividend paid 6,000, और क्या था? Increase in working capital. हाँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक याद दिलाई। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 9,000 था ना। Yes, sir. तो 9 6 15, 15 66, 66 और 15 81, 10,000 रुपए। कुछ और भी है क्या? देखो तो कहीं। एसेट साइड में कुछ कुछ है क्या जो एसेट बढ़ रहा हो या कुछ? Sir, investment 10,000 बढ़ रहा है. हाँ, तो बढ़ गया तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक तो है। लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है ना उसमें, इसको तुम लोग वहां पे नहीं ना डाले हो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। नहीं सर, ये नॉन करंट एसेट्स. हाँ, तो लॉन्ग टर्म तो लिख ही दिया, LT लिख दिया वहां पर। तो ये 10,000, तो ये कितना हो गया? 66 और 6 72, 72 और 9 91. 81, 81 और 10 91,000। समझ गए? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको बना के देख लेना, रिवीजन कर लेना उसका, मतलब बना लेना। अगर कुछ डाउट होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब सॉल्व क्या करेंगे उसको बना लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर.